नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। अहमदाबाद शहर भाजपा लघुमती मोर्चा द्वारा भाजपा लघुमती मोर्चा के प्रभारी इम्तियाज लांघा और प्रदेश अग्रणी सूफी अनवर हुसैन शेख की अगुवाई में गुजरात अल्पसंख्यक नाणा निगम के पूर्व चेयरमैन और गुजरात प्रदेश लघुमती मोर्चा के पूर्व प्रमुख जनाब सूफी महबूब अली बाबा चिश्ती का अखिल भारतीय राष्ट्रीय महामंत्री पद पर नियुक्ति होने पर सूफी महबूब अली चिश्ती का सत्कार समारंभ जूहापुरा के कादरी पार्टी प्लॉट पर रखा गया था। इस प्रोग्राम में अतिथि विशेष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री जनाब विक्रम चौहान और गोपाल चौहान और अन्य लघुमती और अनुसूचित मोर्चा के सन्निष्ठ कार्यकर उपस्थित नजर आ रहे थे। इस मौके पर सूफी महबूब अली बाबा ने वैक्सीन लगाने की बात पर जोर देते हुए सभी मुस्लिम भाई बहनों को वैक्सीन खुद ने लगवाई है और लोगों को भी लगाने की ताकीद की है। साबान अली यार हड़किया, SR न्यूज़ गुजरात के लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे JP नड्डा साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर रूपानी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब, पूरी पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पहली मर्तबा गुजरात के इतिहास में किसी को ये माइनॉरिटी में राष्ट्रीय महामंत्री की BJP की ये पोस्ट मिली है। और 2010 के अंदर मुझे मोदी साहब ने ये जिम्मेदारी दी थी प्रदेश अध्यक्ष की, माइनॉरिटी मोर्चा की। 2010 में मैंने ये सुकान संभाला था, करीब मेरी ये 3 से 4 टर्म हो गई। और जब 2010 में मैंने ये सुकान संभाला था तब 1% मुस्लिम वोट भी BJP को नहीं मिलते थे। 2017 विधानसभा इलेक्शन में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब का ये स्टेटमेंट है कि 20% मुसलमान BJP को गुजरात में वोट करते हैं, यानी 1% से मैं 20% तक ले जाने में कामयाब हुआ। इतना ही नहीं, 200 मुस्लिम काउंसिलर BJP के मैंडेट पे जीत के आए, अभी भी स्थानीय स्वराज्य में जीत के आए। 100 से ज़्यादा हमारे चेयरमैन हैं और बहुत अच्छा माहौल जो है वो क्रिएट हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि ये मुस्लिम जो BJP में एक्टिव हुए, जो मुख्य प्रवाह में सरकार के साथ जुड़े, BJP के साथ जुड़े, तो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में जो नफरत थी वो दूर हुई। हमने एक ब्रिज बनाया और आज अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल से गुजरात में दंगे फसाद नहीं है और हिंदू मुस्लिम एकता है, यूनिटी है। तो एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में भी हम कामयाब हुए। वरना तुम गुजरात में के इतिहास में 100 साल भी निकाल के देखो तो ऐसे 20 साल पीसफुल नहीं थे इससे पहले। दिल्ली में क्या काम करने वाला? दिल्ली में भी मुझे जो जिम्मेदारी दी है कि इतना मैं अल्लाह का शुक्र हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, मीडिया के लोगों ने भी जो साथ दिया है, नेताओं ने जो साथ दिया है, पब्लिक ने जो साथ दिया है कि हम 1% से 20% पे पहुँच गए, 200 काउंसिलर जीत के आए। तो दूसरे राज्यों में अभी तकलीफें ऐसी है कि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं कि जो BJP के साथ नहीं जुड़ी है। तो हमारा काम यही होगा कि जो सरकार के लाभ है, सरकार की योजनाओं के लाभ, वो पब्लिक तक मिले। मैं भी यहाँ 2011 में हज कमेटी का चेयरमैन बना, 2015 में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कॉरपोरेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना। तो हमने क्या किया, समाज के लिए काम किया। 2004 से 14 तक कांग्रेस की भी सरकार थी, लेकिन उसने गुजरात के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को, जो मुस्लिम और माइनॉरिटी समाज को एजुकेशन और रोजगारी के लिए हेल्प करती है, 1 करोड़ रुपए भी नहीं दिए। हमने 34 करोड़ रुपए माफ कर दिए और 100 करोड़ रुपए अलर्ट कर दिए। 200 बच्चे हमारे डॉक्टर बन के विदेश से पढ़ के आ गए। तो हमने ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन और रोजगारी का काम किया, इससे लोग हमारे लिए जुड़े। हम ये कहते हैं कि कंपटीशन करो, लेकिन कंपटीशन कैसी करो, अच्छी करो, सकारात्मक करो, पॉजिटिव करो कि तुमने क्या किया, हमने क्या किया। हमको आखिर तो सरकार में इसीलिए जाना होता है कि हम समाज का काम करें, गरीबों का काम करें। जब से ये कोरोना का इश्यू है, सिर्फ अल्पसंख्यक नाणा निगम या हज कमेटी की बात नहीं है। आप जानते हो, मेरे से अच्छी तरीके से जानते हो कि जितने भी बोर्ड कॉर्पोरेशन है ज्यादातर वो सब अभी खाली है, इस वजह से कि जो भी ग्रांट है वो ज्यादातर अभी कोरोना के लिए इस्तेमाल हो रही है। इंशाल्लाह जब दूसरे बोर्ड कॉर्पोरेशन बनेंगे तो ये माइनॉरिटी के और हज कमेटी का भी बन जाएगा। 2010 में, जब पहले कभी कुछ नहीं बनता था, 2010 में मैं प्रेसिडेंट बना, मैंने मोदी साहब के साथ रिक्वेस्ट की, मोदी साहब ने पॉजिटिवली 2011 में सबसे पहले ये बोर्ड निगम बनाए थे। इससे पहले तो थे ही नहीं। हज कमेटी तो कांग्रेस ने भी कभी नहीं बनाई थी, सबसे पहले गुजरात में हज कमेटी BJP ने बनाई। तो कहने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सब चीजें नेगेटिव है। हम अगर जाएंगे, एक सरकार के साथ मिलेंगे, 2 आंखें एक साथ मिलेगी, दिल से दिल मिलेगा, तो फिर नफरतें भी दूर होगी, मोहब्बत होगी और सबका काम होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई तुम भी काम करो, हम भी काम करो।
अंदर से अंदर लड़ने से, एक दूसरे की टांग खींचने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमको तो गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जरूरतमंदों को सरकार के बेनिफिट्स कैसे मिले और कम्युनिटी के आपस की नफरतें और नाइतफाकियां कैसी दूर हो, ये कोशिश करनी है। देखो, मैं तो पहले बात तो यही कहता हूं कि उधर आप कांग्रेस के खेमे में देखो तो शून्यावकाश है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। अभी आपने लोकल बॉडी इलेक्शन में देखा कि कांग्रेस बुरी तरह से अभी हार गई 3-4 महीने पहले। कांग्रेस का कोई ग्राउंड लेवल तक का नेटवर्क नहीं है और उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है। कांग्रेस के जो एमएलए के कैंडिडेट हो या कॉरपोरेशन के कैंडिडेट हो, जब इलेक्शन आता है और कैंडिडेट की लिस्ट बाहर हो जाती है तब तो वो प्रचार करने निकलते हैं, उसके पहले कभी दिखते ही नहीं 5 साल। और बीजेपी की पूरी टीम जो है वो हमेशा पब्लिक के बीच में जाके काम करती है और एक्टिव रहती है। पेज प्रमुख तक की हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने टीम बनवाई है और वो एक्टिव टीम है। तो ग्राउंड लेवल का हमारा जो काम, जो हमारी सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों का लाभ जो लोगों को मिलना है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है, रोड, रास्ता, पानी, लाइट, बिजली, ये सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो हमें पूरा भरोसा है कि 2022 के अंदर हम 3/4 से भी ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। और जहाँ तक मुस्लिम्स की बात है, लोकल बॉडी इलेक्शन में 350 मुसलमान को टिकट दी है, तो असेंबली में भी देने के लिए क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन जीत सके ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। हमेशा कैंडिडेट को उसी को टिकट मिलती है जो जीत सकता है, उसी को मिल सकता है। जो फिर हार जाए उसका मतलब नहीं। जैसे हमने अहमदाबाद में 2 बार टिकट दी, फिर हार जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। टिकट मिले या ना मिले, उससे ज्यादा हमारे लिए जरूरी ये है कि हमारी कम्युनिटी का फायदा हो। मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस के आजादी से लेकर अब तक इतना राज किया, क्यों मुसलमान के पास 2% नौकरी है सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में? क्यों 40% मुसलमान जेलों में है? क्यों हमारे एजुकेशन लिटरेसी रेट सिर्फ 51% है? क्यों हमारे पास गरीबी, बेरोजगारी है? इतने सारे एमएलए और एमपीज होने के बावजूद भी क्या किया? गुजरात में 80% एजुकेशन लिटरेसी रेट है। गुजरात की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा अच्छी है, पर पर्सन बैंक बैलेंस सबसे ज्यादा अच्छी है। गुजरात में सिर्फ 8% मुसलमान है, 9% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, 10.5% पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो कहने की बात यह है कि नेताओं का भला होने से क्या होगा? मेरे ऐसे 1-2 नेताओं का भला हो गया तो क्या हो गया? एमएलए एमपी बन गया। तो सबसे जरूरी यह है कि गरीबों का भला हो, पब्लिक का भला हो, उन्हें एजुकेशन मिले, उनका डेवलपमेंट हो, और हम उसी ईमानदारी से काम करेंगे। मैंने पूरी चैलेंज से कहा था, 1 रुपए का कोई करप्शन मेरे पे बता दे, चाहे हज कमेटी में रहा हो, चाहे मैं अल्पसंख्यक कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा या बीजेपी का 4 टर्म प्रेसिडेंट रहा, 1 रुपए का करप्शन सिर्फ आक्षेप भी कोई करके बताए। आप भी जानते हैं कि दुश्मन भी नहीं कर सकता। ईमानदारी से हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जरूरतमंदों का भला हो, गरीबों का भला हो, बेरोजगारी दूर हो और हमारे कौम का विकास हो। बस यही हमारा मकसद है। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।